अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप लोगों के। तो मुझे दो किस्म की रिक्वेस्ट आई थी। एक तो ये कि अपनी YBR 125G का रिव्यू करें, क्योंकि इट्स तकरीबन इसके अंदर 14,000 से ज़्यादा किलोमीटर्स मैं इसको चला चुका हूँ। 1 साल से ज़्यादा का अरसा इस पर लग चुका है और इसके बारे में आपको बताऊँगा कि सो फार व्हाट आई थिंक अबाउट दिस मोटरसाइकिल। सेकेंडली मुझे भाई बात साथी ने कहा था कि होंडा प्राइड और 2016 इसके बारे में भी अपने व्यूज़ दें। तो इन दोनों के ऊपर इंशाल्लाह हम रिव्यूज़ करेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट क्या है हमारे पास कि होंडा प्राइडर के ऊपर आते हैं। होंडा प्राइडर बेसिकली एक 100 सीसी की मोटरसाइकिल है और 2016 का ये मॉडल है। एटलस होंडा ने इसको बनाया है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, बेसिक है, वट एवर यू नीड इन 100 सीसी मोटरसाइकिल। इसका इंजन है, आप देख सकते हैं। जाहिर है कि होंडा की अपनी जो रेगुलर टेक्नोलॉजी है OHV उसकी बेस के ऊपर बना हुआ है। रियर के ऊपर इसके ऊपर स्प्रिंग लोडेड आपके शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। फ्रंट के ऊपर आपके टेलीस्कोपिक फोक्स हैं और स्पोक्स हैं जो कि अच्छे स्पोक्स हैं। जनरली आपको 70 के अंदर इतने अच्छे स्पोक्स नहीं मिलते जो आपके इन्होंने प्राइडर के अंदर दिए हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। सर्विस के इन्होंने टायर लगे आए हैं। सर्विस लॉन्ग लाइफ के टायर फ्रंट के ऊपर हैं। फ्रंट के ऊपर इनका जो टायर है वो है 275 का टायर आपका 275 18 इंच स्पोक्स हैं दोनों के अंदर। रियर के ऊपर भी इन्होंने 275 के स्पोक्स दे रखे हैं। लीनियर इसकी गियर शिफ्टिंग है सिक्वेंशियल के, जिसके अंदर आप सिर्फ आगे को चारों के चारों गियर लगेंगे। 4 गियर्स हैं और नथिंग मोर नथिंग लेस। इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई क्राउन जैसी चाइनीज़ कंपनी ने अपनी 70 सीसी मोटरसाइकिल के ऊपर सेल्फ स्टार्ट दे दिया है और होंडा को इतनी तौफीक नहीं हुई और एटलस वालों को कि वो एक अपनी 100 सीसी की मोटरसाइकिल के ऊपर एक सेल्फ स्टार्ट का ही स्विच दे देते। कमिंग ओवर मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ, आइए इधर को थोड़ा सा। सीट वैसे काफ़ी कंफर्टेबल है, बैठ के आपको अंदाज़ा होता है कि भाई अच्छी मोटरसाइकिल है, कंफर्टेबल है, आपको इतना इसमें कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। अपराइट सीटिंग पोजीशन है। फ्रंट के ऊपर इसके ज़ाहिर है कि ड्रम ब्रेक्स हैं, रियर पे भी ड्रम ब्रेक्स हैं, तो डिस्क ब्रेक इन्होंने इसके अंदर नहीं डाले हुए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गेज के ऊपर आते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गेज इसका एनालॉग है। इसमें गियर स्विच, गियर पोजीशन इंडिकेटर तो जाहिर है कि नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर टेकोमीटर भी मौजूद नहीं है। टेकोमीटर जो आपको बताता है आप कितने RPM के ऊपर आपका इंजन इस वक्त रेफ कर रहा है, वो इसके अंदर नहीं है। हाँ, आपका बेसिकली आपका जो आपने जितने किलोमीटर्स इसके ऊपर तय किए हैं वो आपको बता रहे हैं और आपकी स्पीड बता रहे हैं। 140 किलोमीटर्स इसका मीटर है, लेकिन भाई बहुत सारी मोटरसाइकिलों के बड़े बड़े मीटर होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 140 किलोमीटर्स के ऊपर ये जाए। विल कम टू दैट नेक्स्ट। ठीक है, किक स्टार्ट है। किक स्टार्ट आपको करके दिखा देते हैं। या अल्लाह मदद। आवाज़ भी सुन लीजिए, आवाज़ कैसी है। ये तो सड़कों पे बहुत है, लेकिन आप इसकी आवाज़ अभी से मैं आपको बता दूं कि जो अगरचे बहुत ही चुंबे की बात नहीं है होंडा वालों के लिए कि इस मोटरसाइकिल को मैंने अभी थोड़ा सा हाई रेफ किया है, हाई RPM के ऊपर रेफ किया है, तो ये ऐसे वाइब्रेट करने लगी कि जैसे नीचे से कोई चीज़ आपके, अल्लाह माफ़ करे क्या बोले उसको। तो दिस इज़ इट। मैं इसकी थोड़ी सी राइड लेके फिर आप लोगों को बताता हूँ मेरी इसके बारे में क्या है। सो इट्स स्पीड आप देख सकते हैं, रन्स फाइन। मैं थोड़ा सा इसको हाईवे पे ले आने से डर रहा हूँ क्योंकि इट डजंट हैव दैट काइंड ऑफ ब्रेकिंग पावर फॉर माय टेस्ट, लेकिन लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स ऑन कंट्री रोड्स। फोर्टी 50 तक तो बाइक अच्छी है। हैंडल बार वाइब्रेशंस आर अ कॉमन थिंग व्हेन यू राइडिंग होंडा एंड हाँ, अब जब मैं 60 क्रॉस कर रहा हूँ तो पूरी बाइक वाइब्रेट कर रही है, लेकिन इट डज हैव अ लॉट ऑफ, इट डज हैव गुड किक सीरियसली। मतलब फॉर 100 सीसी मोटरसाइकिल इट्स नॉट दैट बैड, लेकिन whether or not this motorcycle has enough road grip is a different story. ये साला कुत्ता मेरे पीछे पढ़ते पढ़ते बच गया। खैर, ओके। तो
यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि मैं 80 तक तो पहुंच गया उस मोटरसाइकिल पे, एंड इट सीम्स टू बी रीचिंग इट्स पोटेंशियल। ओके 85, 90, 85 तक तो पहुंच गए थे, लेकिन मेरे ख्याल में 80 तक अगर आप इसको क्रूज कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस मोटरसाइकिल। हाँ, आप 100 तक लेके जा सकते हैं इसे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आई वुडंट एडवाइज इट। तो अभी आप देख सकते हैं कि 85 और 90 तक तो पहुंच गई है ये आराम से, लेकिन क्या इस स्पीड पे मैं ब्रेक्स इसके अप्लाई करूं तो मैं सेफ रहूंगा? आई डोंट रियली थिंक सो। लेकिन compared to Honda CG 125, and I'm not blowing any I don't want to bash CG guys any more than they deserve to, and they definitely deserve to be bashed, lekin for a 100cc motorcycle, yeah, this is much more comfortable than a regular Honda CG. So I did get a chance to take a ride of this motorcycle. मैं आपको एक बात बताता हूँ कि being a Honda, इसने मेरे साथ वही सलूक किया जो एक Honda करती है बंदे के साथ। इसको मैंने 60 से ऊपर ले जाने की कोशिश की है। अरे भाई, it's a very decent motorcycle. अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को 40-50 की स्पीड पर चलाते हैं तो आपके लिए अच्छी मोटरसाइकिल है। 2 बंदे बिठाते हैं, फैमिली लेके जाते हैं, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, ठीक है। यहाँ पर पूरा ख़ानदान बिठाएंगे, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। लेकिन ऑन हाई स्पीड्स इसकी बेसिक प्रॉब्लम वही है जो एक होंडा सफ़र करता है, वो ये कि इट वाइब्रेट्स लाइक क्रेजी। सिटी राइडिंग के लिए अच्छी मोटरसाइकिल है। अगेन प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी थोड़ी बहुत जस्टिफाइबल है। आई थिंक कि इसकी प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए। विद द सेड प्राइस आई थिंक इट्स नॉट वेरी जस्टिफाइबल, लेकिन थोड़ा बहुत है कि इसके पार्ट्स बहरहाल क्वालिटी के पार्ट्स हैं। फ्रंट और रियर इसके जो शॉक्स हैं वो भी अच्छे हैं। आपको किसी भी खरादिए की दुकान से उसको बनवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर कोई एक्सेप्शनल चीज़ है तो नथिंग एक्सेप्शनल ही है। डे टू डे राइड के लिए, शहर के अंदर चलाने के लिए ये मुनासिब मोटरसाइकिल है। अलबत्ता आई वुड डेफिनेटली नॉट टेक दिस ऑन अ लॉन्ग टूर्स एट ऑल, क्योंकि आप जो है ना, आपकी अल्लाह माफ़ करे कि बजनी बज जाएगी इसके ऊपर बैठ के, तो इसको अवॉइड करें। अदर देन दैट, या इट्स जस्ट अनदर मोटरसाइकिल। आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यूज़ चाहिए थे ना, अब ये लीजिए, ये ऑनेस्ट रिव्यू मेरा है। मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ हूँ और बाइक को चलाने के लिए लेकर आया। ये फ्यूल गेज नहीं है, इसके अंदर कोई चेक करने का तरीक़ा। बाइक के पेट्रोल रिजर्व पे था और बाइक बिल्कुल से पावर छोड़ गई और इसमें बिल्कुल पेट्रोल नहीं बचा। अब मुझे मेन रोड तक जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ एन ऑनेस्ट रिव्यू।